संगम की नगरी इलाहाबाद पर खड़े हैं और जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त इलाहाबाद का ये शास्त्री पुल है और इसके नीचे ही यहाँ पर दहसा सुमेर घाट है, जिसकी व्यवस्थाएं आप मेरे पीछे कैमरे पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ एक और संगम की नगरी, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ के मेले के साथ ही कुंभ का मेला जो कि जो हर 12 वर्ष के बाद लगता है, जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों का बजट आया है। इसके उपरांत भी यहाँ की आप दृश्य देख सकते हैं कि खुले में यहाँ पर लोग आते हैं और खुले में आकर यहाँ लोग अंत्येष्टि करते हैं। त्रिवेणी नगरी प्रयागराज में पतित पावन गंगा के तट पर जहाँ कभी ऋषि मुनि तप किया करते थे, तो वहीं मोक्षदायिनी गंगा आज अपनी दुर्दशा को रो रही है। त्रिवेणी संगम के तट पर लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए दूर दूर से आकर अंत्येष्टि करवाते हैं। महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर दारागंज गांव घाट शास्त्री पुल के ठीक नीचे दशाश्वमेघ घाट पर सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई सुविधा जनता को नहीं मिल रही है। ना तो पीने के लिए उचित पानी है और ना ही बैठने के लिए पर्याप्त जगह। शवों को जलाने के लिए मनमाने रुपये मांगे जाते हैं। जहां तहां आध जले शवों को जानवर नोच रहे हैं। आने वाले साल में महाकुंभ के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। आखिर में ये रुपये जाता कहाँ है? संगम की नगरी प्रयाग में देश विदेश से लोग गंगा में तर्पण करने के लिए आते हैं, तो वहीं तर्पण की उचित व्यवस्था नहीं है। प्रयाग नगर निगम के अधिकारी नगर आयुक्त महापौर पर लोगों का गुस्सा फूटा। शवों को जलाने के लिए लकड़ियों के मुंह मांगे दाम मांगे जाते हैं। आखिर नगर निगम है कहाँ? हम भी साथ में ही। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की सरकार को, नगर निगम को, नगर आयुक्त को, महापौर को? यहाँ उनके लिए तो कोई भी बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उनके द्वारा कोई सुविधा है ही नहीं है शासन का। हम यहाँ के कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? छेदीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं पर? व्यवस्था कुछ हवा हुआ है कि यहाँ लूटा कहाँ पैसा चिता जलावे खाते। चिता जलाने के लिए पैसा लूटते हैं। कितना लेते हैं लकड़ी का? अरे लकड़ी जो लेना खाली आग लगवाई 551 खाली आग लगवाई 551 लेते हैं। क्या वो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं? अरे पता नहीं, कर्मचारी यहाँ की का यहाँ है उनका हम का जानी, बस आगे लास्ट में ला गए उनका पैसा। यहाँ मेयर को चाहिए, नगर पालिका जिसकी यह जिम्मेदारी है उस नगर निगम को, कि उन लोगों को आके पूरी देखभाल करना चाहिए कि लाखों आदमी आते जाते हैं, क्या व्यवस्था है, कहाँ जला रहे हैं, कहाँ गंदगी है। ये पूरी उनकी गलती। सरकार का तो आदेश होता है कि हम दे रहे हैं, इतना पैसा कहाँ जाता है। ये अब सरकार को देखना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए कि बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, यहाँ पानी है कि नहीं है, कैसे आदमी लात चला रहे हैं, उसके लिए लकड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। यहाँ पूरी पब्लिक मतलब परेशान रहती है। किसी प्रकार का व्यवस्था कोई यहाँ की नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए सरकार खर्च कर चुकी है, लेकिन सामने की तस्वीर को देखकर क्या लगता है विकास हो रहा है? आपको यह भी हम बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम की नगरी प्रयाग में विकास कार्यों की प्रगति देखने के लिए आए थे। अधिकारियों ने सिर्फ आधा सच दिखाया। गऊ घाट, शमशान घाट पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। आधे जले शवों, इधर उधर पड़े बीमारियों को दावत होते दिखे। जहां तहां गंदगी फैली हुई कैमरे की नजर में साफ दिखाई दी। दूर दूर तक गंदगी का अंबार ही दिखा। नगर निगम के सफाई कर्मचारी तो नहीं दिखे, लेकिन जगह जगह पर आवारा पशु अपनी चौपाल लगाते दिखे। चिलचिलाती धूप में लोग छांव के लिए पेड़ों की आड़ में दिखे। लोग जाए तो जाए कहाँ? अब तो यह कहावत सच होती दिखाई दी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से संगम की नगरी प्रयाग आज छूती क्यों है? संगम की नगरी प्रयाग में अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी तारागंज गऊ घाट, दशाश्वमेघ घाट की दशा जस की तस। गंगा ने करोड़ों लोगों के पाप धोए, लेकिन आज गंगा में गंगा की गंदगी को कौन धोए? सिंधुराज सिंह मेरा नाम है, रीवा से हैं। व्यवस्था तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। जैसा बीजेपी की गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, वैसी नहीं है। यहाँ के मेयर को क्या कहेंगे? मेयर जब ऊपर वाला ध्यान नहीं देगा, नीचे वाला क्या करेगा? ऊपर वाले को भी तो आना चाहिए यहाँ देखने कभी ना। यहाँ एक और कुंभ की तैयारी हो रही है, करोड़ों रुपए आवंटित किया जा रहा है। कभी आके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब वो बोल के आएंगे तब तो कुछ नहीं होने, सब सफा मिलेगा। बताइए, अभी जैसे भी सफाई कर रही है, ये सफाई करने का टाइम है कि सुबह शाम सफाई होती है? हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, नगर निगम और यहाँ की जो नगर आयुक्त को क्या कहना चाहेंगे, मेयर को क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर? यहाँ पे इतने लोग बाहर से आते हैं, उनके लिए कम से कम एक प्रॉपर सुनसान घाट टाइप से शेड के साथ बनना चाहिए। कहीं मौसम खराब हो जाए तो आपका बीच में काम बिगड़ जाएगा। बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इवन सफाई भी आप देख ही रहे हो, गंदगी कितनी है। साथ में पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। मतलब किसी तरह कोई व्यवस्था, एकदम बिल्कुल क्या कहना चाहिए इसको, अव्यवस्थित रूप से सारी चीजें। मोहनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? हर जगह गंदगी है और क्या, पानी की व्यवस्था है नहीं इधर। पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं। नगर निगम को क्या कहना चाहेंगे? उनको चाहिए सफाई उफाई करे, और क्या नगर निगम को सफाई करनी चाहिए। और क्या, कोई सफाई नहीं है, हर जगह गंदगी पड़ी हुई है।
जहां एक और कुंभ की ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का बजट आवंटित किया गया है। वहीं एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। इस वक्त हम इलाहाबाद के शास्त्री पुल के ठीक नीचे दशाश्वमेध घाट दारागंज पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर लोग अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं। इलाहाबाद के जो अस्थायी निवासी हैं यहाँ पर आते हैं अंत्येष्टि के लिए। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ सड़क से और इस घाट तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं है। यहाँ प्रॉपर गंदगी आप दिखा रहे हैं हम आपको कैमरे की नजर से कि प्रॉपर तरीके से यहाँ कोई सफाई व्यवस्थाएं नहीं है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये दिखाने के लिए जहाँ पर एक और कुंभ की ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं, धुआंधार तैयारियां चल रही हैं, लाखों और करोड़ों का बजट आवंटन किया जा रहा है। वहीं पर यहाँ आप देख रहे हैं शमशान घाट एक बनाया गया है जो कि शमशान घाट कम और जानवरों के बैठने के लिए या यूं कहूं जानवरों के चारागाह के लिए ये स्थान काफी उपयुक्त है। चारों तरफ गंदगी है, गंदगी का अंबार है, बदबू है। नगर निगम के ना ही कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, ना ही कोई आला अधिकारी आते हैं। छाया में बैठने के लिए एक टीन शेड, यहाँ पर जिस तरह से अंत्येष्टि खुले में की जा रही है, आवारा पशु जानवर, और जिस तरह सफाई के नाम पर लोगों से धन उगाई की जा रही है, लकड़ी जलाने के नाम पर धन उगाई की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं शिकंजा लगना चाहिए। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।